आज का हमारा टॉपिक है थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। मतलब न्यूटन या मोशन का थर्ड लॉ हमें क्या बताता है? बेसिकली वो ये बताता है कि जितना हम लोग एक्शन लगाते हैं किसी भी चीज़ पे, वो भी हम पे उतना ही रिएक्शन करती है। ये हमें न्यूटन का थर्ड लॉ बताता है। अब इसको देखते हैं, डेफिनेशन और एग्जांपल्स के साथ समझते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। डेफिनेशन किसकी सिंपल सी है। डेफिनेशन ये है कि एक्शन is equal and opposite to reaction। इसका मतलब क्या है? इतना सही है इसमें डेफिनेशन इसकी कि जितना भी हम लोग एक्शन अप्लाई करते हैं यानी फोर्स किसी भी चीज़ पे लगाते हैं, वो भी हम पे उतना ही फोर्स लगाता है। एक सिंपल सा तुम्हें डायग्राम से समझाएंगे कि कैसे न्यूटन का थर्ड लॉ वर्क करता है। फॉर एग्जांपल देखो क्लास, जैसे यहाँ पे एक लड़का है, मान लेते हैं ये एक हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। इसने जूते पहन रखे हैं, फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है। अब इसने क्या किया, इस फुटबॉल खेलने वाले लड़के ने, फॉर एग्जांपल ये लड़का क्या फुटबॉल खेल ही रहा है, तो मेसी है मान लेते हैं। तो मेसी ने क्या किया, फुटबॉल खेलते खेलते यहाँ पे फुटबॉल को किक करने के लिए, मतलब उसने मतलब फुटबॉल पे किक कर दिया मान लो। अब फुटबॉल पे किक किया इसने, ठीक है। मान लेते हैं इसका वेट है 40 kg। फोर्स लगाई, जिस फोर्स से इसने किक किया, मतलब मान लो ये सब्जेक्ट बीच में हटा, इस सब्जेक्ट को मैं हटा ही देता हूँ। किक किया जो इसने, जो स्पीड थी यानी वेलोसिटी, वो थी इसकी 5 km/h², ठीक है। यानी इसका वेट, मास बता दिया हमने, एक्सेलरेशन बता दी। अब जो बॉल पे मतलब जितनी हमारी फोर्स लगेगी वो होगा, हमारा जो टोटल है वो होगा 200 न्यूटन फोर्स लगेगा, ठीक है। और ये बॉल है, मान लो यहाँ पे बॉल का भी हिसाब कर लेते हैं कि ये है 2 kg की, ठीक है। और इस बॉल पे जो मतलब ये लगेगी वेलोसिटी, वो होगी 100 km/h²। ये इस बॉल की दोनों रीडिंग है और ये इस बंदे की पूरी रीडिंग है। मतलब बंदे का वजन और उसकी एक्सेलरेशन, ये बॉल का वेट और उसकी एक्सेलरेशन। ये जो बॉल है ये भी 200 न्यूटन लगाएगी और ये बंदा भी 200 न्यूटन लगाएगा। यानी क्या, डायग्राम से समझ में नहीं आ रहा, इसको साफ साफ करेंगे। थोड़ा रुको, एक सेकंड, थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं कि ये जो बंदा है ये इस पर फोर्स लगा रहा है क्लास 200 न्यूटन की, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, फोर्स इक्वल्स टू एम ए, हमने उसमें पढ़ा है ना, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन में। तो एम ए मास को इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना 200 आ गया। तो 200 न्यूटन के तो ये लगा रहा है फोर्स। ये कितने की लगा रहा है, ये खुद 200 न्यूटन की लगा रहा है, क्योंकि ये भी तो 100 × 2 200 ही होता है। अब जब ये भी 200 की लगा रहा है, ये भी 200 की ही लगा रहा है फोर्स, तो ये बंदा यहाँ पे स्टेबल रहेगा, हमें पता है, तो यहीं खड़ा रहेगा। ये बॉल हो जाएगी पार, यहाँ पे मान लो हमारा नेट है कोई, यहाँ पे गोलकीपर खड़ा है वगैरह वगैरह वहाँ पे, तो ये बॉल तो जाके मान लो गोल तो होएगा ही, मेसी ने मारा था, ठीक है मान लो। तो ये बॉल ट्रेवल कर गई ये, और ये ट्रेवल नहीं करा, स्टेबल रहा। रीज़न ये है कि अगर ये देखो क्लास, ये बंदे ने 200 न्यूटन की फोर्स इस पर भी लगी है, 200 न्यूटन की फोर्स इस पर भी लगी, ठीक है। लेकिन होता क्या है, इसके पास है मास, यानी वेट है इसके पास। जिसका मास ज़्यादा होता है ना वो स्टेबल रह जाता है, और जिसका मास कम होता है वो अपनी जगह से हिल जाता है। फॉर एग्जांपल, एक पतला लड़का जोश में आके मोटे से लड़के को धक्का दे दे, पता है पीछे तो पतले लड़के को ना मोटा लड़का खड़ा रहेगा। तो वही क्या, यहाँ पे भी, इसमें भी दोनों तरफ फोर्स बराबर लगी, इधर भी। पर रीज़न क्या, इसके पास है वेट, कितना 40 किलो का है ये लौंडा, ठीक है। इसलिए क्या होगा कि ये जो है यहीं खड़ा रह जाएगा। बॉल 2 किलो की थी, वो निकल गई ट्रैवल करने के लिए। आई बात समझ में कि कैसे कैसे होता है ये है डेफिनेशन। मतलब ये है कि जो एक्शन है वो इक्वल होगा, अपोजिट इक्वल इन द मतलब इक्वल, और उसका विपरीत होगा रिएक्शन के। है भी, ये भी 200 लगा रहा है, ये भी 200 लगा रहा है, बिल्कुल डेफिनेशन के हिसाब से बिल्कुल ठीक है कि बराबर ही लगते हैं। लेकिन रीज़न क्या है, वेट की वजह से एक ट्रैवल कर जाता है, दूसरा ट्रैवल नहीं करता। अगर बराबर है, मान लो 2 बैल आपस में टकरा गए, बिल्कुल सेम वेट के अगर टकराएंगे ना, तो दोनों सेम डिस्टेंस पे जाएंगे। लेकिन अगर एक बैल से एक बकरी टकरा जाए, बैल भी आ रहा है भागते, बकरी भी आ रही है, तो बकरी तो ट्रैवल करते गोल हो जाएगा बकरी का
एक और देखो एग्जांपल समझते हैं तुम्हें। डेफिनेशन सिंपल सी है कि जिस चीज़ पे हम फोर्स लगाते हैं वो भी हम पे उतनी फोर्स लगाती है, बस जीतता वो है जिसके पास एक्स्ट्रा वेट होता है, वजन। फॉर एग्जांपल तुमने बचपन में दीवार पे मार मार के बॉल से खेला हुआ है, पता है मुझे, खेला ही होगा। देखो क्लास, ये दीवार है, नॉर्मल सी दीवार है तुम्हारे घर की, ये बन गई दीवार, ये क्या है, वॉल, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग बैठे हुए शांति से, बैठते कैसे हैं, चेयर ही बनाते हैं, चलो चेयर महंगी वाली, सोफा ही है, चल सोफा। हाथ में है तुम्हारे एक बॉल, कोस्को की, एक ही हाथ उठाने की जरूरत है वैसे तो, एक हाथ को हम नीचे स्टेबल करते हैं। बॉल को फेंका तुमने दीवार पे, दीवार ने फेंका बॉल को वापस, ऐसे लाइन एक साथ ही हो गई। चलो फिर भी एक जगह से बॉल गई और उसी जगह से बॉल वापस भी आ गई, यानी क्या, बॉल जा रही है और दीवार पे लग के वापस आ रही है। इसका मतलब क्या है, जितनी फोर्स ये बॉल भी क्रिएट कर रही है कहीं से, बॉल के पास भी फोर्स है अपनी। यानी क्या, देखो क्लास, अगर मान लो ये बॉल वहाँ पे जाके 65 मान ले, लेट्स से 65 न्यूटन की फोर्स लगा रही है उस दीवार पे जाके, तो बॉल भी उतनी फोर्स लगा रही है 65 न्यूटन का, क्योंकि हमें पता है एक्शन इक्वल एंड अपोजिट होता है रिएक्शन के, अपोजिट होगा तभी तो वापस आएगी। लेकिन बॉल वापस आ रही दीवार, क्योंकि मास दीवार के पास है, वजन 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 बोले तो मास बहुत ज़्यादा है, इसीलिए दीवार को फर्क ही नहीं पड़ेगा। और बॉल का वजन उसके मुकाबले बहुत कम है, इसलिए ट्रेवल करती रहेगी जब तक इसको मारता रहेगा, वापस आती रहेगी, चाहे ऐसे फेंके ऐसे वापस, ऐसे फेंके वैसे वापस, क्योंकि इसके पास, बॉल के पास मास बहुत ही कम है, मास है पर लीस्ट मान लो क्लास, बिल्कुल ही, जिसकी वजह से क्या होता है, इजीली कोई भी चीज़ ट्रेवल कर लेती है अपने वेट की वजह से, लेकिन फोर्स बराबर लगती है। ये दीवार भी उतनी लगा दी, चाहे दीवार में वजन है, बॉल भी उतना ही लगा दी, क्योंकि बॉल एक्स्ट्रा फोर्स के साथ आ रही है, चाहे वेट कम है। अब मान लो क्लास 65 न्यूटन का ऊपर, लॉजिक तो बनेगा नहीं, चल ठीक है। तो ये था तुम्हारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एग्जाम्पल और डेफिनेशन के साथ, दैट्स इट।